आज की जो बड़ी स्टोरी है वो है ईडी बनाम अरविंद केजरीवाल या ईडी बनाम अरविंद केजरीवाल वर्सेस बीजेपी भी आप इसे कह सकते हैं। ईडी ने आज कोर्ट में कहा आम आदमी पार्टी ने घूस ली, इस पैसे का इस्तेमाल गोवा में किया गया। दस्तावेज होने की बात कही गई कि किस तरह से हवाला रूट के जरिए पैसों का इस्तेमाल चुनावों में किया गया, ये बात ईडी ने कही। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। प्रोटेस्ट उनके द्वारा लगातार किया ही जा रहा है, इस गिरफ्तारी का वो विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल अरविंद केजरीवाल से बीजेपी डरती है और साथ ही जेल से ही सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल। और आप जानते हैं बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है और कल एलजी वी.के. सक्सेना का भी स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इस तरह से सरकार जेल से नहीं चलाई जा सकती। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी की कस्टडी पर सियासी संग्राम जारी है। उधर ईडी की 7 दिनों की रिमांड खत्म होने के बाद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी और केजरीवाल की तरफ से दलीलें पेश की गयी। कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया। साथ ही कोर्ट में दावा किया कि लोग ईडी के दबाव में गवाह बन रहे हैं और बयान दे रहे हैं। वहीं ईडी ने कोर्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी ने घूस ली और इसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया। हमारे पास इस बात के दस्तावेज मौजूद हैं कि हवाला रूट के जरिए इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में हुआ। दोनों तरफ से जोरदार बहस के बाद कोर्ट ने केजरीवाल की ईडी की रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी। ईडी ने आज एप्लीकेशन मूव की कि हमें 7 दिन की कस्टडी चाहिए। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने 1 अप्रैल 11:30 बजे तक का रिमांड ईडी को दिया है। आज सीएम साहब को खुद बोलने का मौका दिया गया और सीएम साहब ने कोई 10-15 मिनट तक अपनी पोजीशन क्लियर की और बड़े बोल्डली उन्होंने एक बात कही कि मैं 4 स्टेटमेंट्स का जिक्र करता हूँ। वहीं केजरीवाल की कस्टडी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी लगातार केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए ये कह रही है कि जेल से सरकार चलेगी, तो वहीं केजरीवाल की इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का हमला भी जारी है। देखो, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी तो बनी गए हैं, वो लुटेरे तो बनी गए हैं, दिल्ली के लोगों के ऊपर अत्याचार करने वाले तो बन गए हैं, पानी, सीवर, बिजली, दवाई सबके मामले में। लेकिन अब वो मानसिक दिवालियापन के कगार पे हैं। वो जेल जाने के पहले माननीय कोर्ट के पास गए थे और हाई कोर्ट के जस्टिस महोदय ने कहा हम आपकी गिरफ्तारी पे रोक नहीं लगा सकते, लेकिन अगर कोर्ट को भी राजनीतिक कहना चाहते अरविंद केजरीवाल तो उनका ये मानसिक दिवालियापन है और जल्दी ही संविधान विशेषज्ञ उनको जवाब। याचिका तो कोई भी दायर कर सकता है, लेकिन निर्णय तो संविधान में जो अधिकार है उसके तहत होगा। भारत के अंदर चुने हुए मुख्यमंत्री को केवल आरोपों के आधार पर इस्तीफा देने का प्रावधान नहीं है। मुख्यमंत्री कल बाहर थे, बाहर से काम कर रहे थे, अब अंदर हैं तो अंदर से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी अब तक जेल में नहीं रहा है, तो अब नई परिस्थितियों में नई तरह की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को पंजाब की सियासत से जोड़ते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी की सोच रही है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल में जाए, पीछे से आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब के विधायकों को बीजेपी में लाया जाए और सरकार गिरा दी जाए। इनका मकसद है अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में फंसाना और अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल में जाएं, पीछे से आम आदमी पार्टी दिल्ली और आम आदमी पार्टी पंजाब के विधायकों को किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लाया जाए, तोड़ा जाए, सरकार गिराई जाए। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ विपक्ष भी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं बीजेपी से भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान बताते हुए आम आदमी पार्टी और विपक्ष पर हमलावर है। इस बीच राहत की उम्मीद लगाए बैठे केजरीवाल को एक बार फिर झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता प्रवक्ता हैं दिल्ली बीजेपी के, प्रोफेसर गीता भट्ट राजनीतिक एनालिस्ट हैं और हमारे साथ अब से थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी होंगी। सबसे पहला सवाल तो डॉक्टर अनिल गुप्ता आप ही से है और सवाल यही है
जैसा कि अभी सौरभ भारद्वाज कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, आप उन्हें खत्म कर देना चाहते हैं। आपकी कोशिश ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल में जाएं और इधर से आप दिल्ली और पंजाब वाले जो विधायक हैं उन्हें अपनी पार्टी में मिला लें। अदिति जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों नमस्कार। को नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी का काम है भ्रष्टाचार, झूठ, लूट, और अब तो नैतिकता भी इनमें नहीं बची और रोजाना एक नित नया आरोप लगाना इनकी आदत हो गई है। पिछले दिनों इन्होंने दिल्ली में आरोप लगाया था कि बीजेपी इनके विधायकों को तोड़ रही है। हमारी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष माननीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने इनको चैलेंज किया और खुद हमने पुलिस में कंप्लेन की, पुलिस कमिश्नर से राइटिंग में कंप्लेन की। हमारे अध्यक्ष जी गए कि इस बात की तहकीकात होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि बीजेपी का कौन नेता इनसे संपर्क में है। पुलिस ने इनको नोटिस दिए पर आज तक इन्होंने पुलिस को कोई जवाब नहीं दिया। हम चैलेंज करते हैं इनको कि आप ये पुलिस में जाके क्यों नहीं कंप्लेन करते, या जो नोटिस पुलिस ने इशू किए हैं उसका जवाब नहीं देते। हम तो खुद हमने कंप्लेन की है। डॉक्टर अनिल गुप्ता, उनका जो सवाल है थोड़ा सा पॉलिटिकल है, आप मुझे लग रहा है मुद्दे से थोड़ा अलग जा रहे हैं। ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप उनकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल को जेल इसलिए भेजा गया ताकि जो उनके विधायक है उन्हें तोड़ा जा सके। कल क्या हुआ पंजाब में, सबने देखा ऐसा। उसके बाद उनका ये आरोप लगाना कि सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, उसका जवाब मांग रही हूं मैं आपसे। अदिति जी, आपने पूरी बात मेरी सुनी नहीं, मैं यही जवाब दे रहा हूं। सर मैंने पूरी बात सुनी, इनके पॉलिटिकल आरोप है, उसका जवाब दे दीजिए। तोड़ने की ये साजिश कह रहे हैं तो किस नेता ने हमारे संपर्क किया ये बताएं ना। पहले भी इन्होंने झूठ बोला, पहले भी ये आरोप लगाते हैं, तो क्यों नहीं ये पुलिस में जवाब देते, पुलिस में कंप्लेन करते, या जो कंप्लेन हमने की है या ये पुलिस में केस क्यों नहीं रजिस्टर करते। पर इनको बरगलाने की हो क्या रहा है कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता देश विरोधी ताकतों के संपर्क में हैं। हमने देखा पिछले दिनों इनके एक सांसद किस तरीके से लंदन में जो खालिस्तान समर्थक एक महिला हैं गिल, उसके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और पूरे देश जानता है वो खालिस्तान को सपोर्ट करती हैं और यूके की पार्लियामेंट में खालिस्तान के समर्थन में बोलती हैं। पिछले दिनों एक नहीं एग्जैक्टली आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप एक्चुअली दो टॉपिक्स को यहाँ पर मिक्सअप कर रहे हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि ये देश विरोधी, भाई देश विरोधी है तो आपके पास सारी एजेंसीज हैं, आपके पास तमाम पावर है, नेशनल सिक्योरिटी से डील करना आपका काम है, आपका टास्क है, तो आप लीजिए ना एक्शन। सिर्फ डिबेट्स में ये बात क्यों होती है? पहले आप जो आपने बातें रखी उस पर जवाब ले लीजिए। अभिनंदिता माथुर, आवाज आ रही है आप तक? अभिनंदिता माथुर, आप तक आवाज आ रही है? जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम आपकी आवाज में क्लैरिटी तो नहीं है। अगर आप इस डिस्कशन को सुन पाई हो, दो बातें ये कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप अनर्गल आरोप लगाते हैं, आपकी पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया ताकि हमारे विधायकों को तोड़ा जा सके। इसका कोई सबूत है तो चले जाइए पुलिस के पास। सिर्फ राजनीतिक आरोप क्यों लगा रहे हैं? चलिए, इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रोफेसर गीता भट्ट, ये जो दिल्ली में राजनीति हो रही है, एक तरफ विपक्ष का आरोप है एजेंसियों के दुरुपयोग का, दूसरी तरफ लोकसभा इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर खाली भारत ही नहीं दुनिया भर में टिप्पणी हो रही है। भारत, चाहे वो हमने जर्मनी की तरफ से देखा, चाहे वो हमने यूएस की तरफ से देखा, वो एक अलग बात है कि ये भारत का इंटरनल मैटर है, सॉवरेन स्टेट है इंडिया और किसी को ये राइट नहीं है। लेकिन बात हर जगह हो रही है और कहीं ना कहीं एक सवाल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा अगर ऑपोजिशन के इतने बड़ी संख्या में नेता जो हैं वो जेल में होंगे। और यही आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है कि इलेक्शंस में खत्म करना है आम आदमी पार्टी को, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। अदिति जी, अगर आपको ध्यान हो, जब अन्ना हजारे जी का द्वारा जिस आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था और जब वो दिल्ली में जब रैलियां निकलती, आपने मतलब हमने जन समर्थन देखा है। आप मैंने और बहुत हमारे जो यहाँ पैनल में लोग बैठे हैं, सबने वो समर्थन देखा होगा जब किस प्रकार से लोग सड़कों पर अपना छुट्टी लेकर जो है
समर्थन में बैठने के लिए साथ आ रहे थे। लेकिन आज अगर जितनी सत्यता इन बातों में है, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और उनके मंत्री जिस प्रकार से जो बातें कह रहे हैं, अगर उसमें जरा सी सच्चाई होती, आप बताइए कहाँ है जन समर्थन, कहाँ है लोग जो सड़कों पे उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। सिर्फ एकमात्र पार्टी के प्रवक्ता के ये कह जाने से बात सच्ची हो जाती है, क्योंकि उसमें कई प्रश्न लगते हैं। अभी आपने दिखाया कि अगर जन समर्थन का क्राइटेरिया क्या है, रियली डोंट नो आपका जन समर्थन का क्राइटेरिया क्या है, बट उनके खिलाफ एक्शन पर जन समर्थन है वो भी हमने नहीं देखा है कि लोग सड़कों पर आकर बहुत तालियां बजा रहे हों या बहुत ही इस डिसीजन के सपोर्ट में रैलियां निकाल रहे हो, वो भी नहीं है। तो जन समर्थन तो अभी पता चल जाएगा लोकसभा इलेक्शन में कौन किसके साथ है, वो अलग बात हो गई। लेकिन मेरा यहाँ पर जो सवाल है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, खासतौर पर ये जो हम खींचतान देख रहे हैं आम आदमी पार्टी वर्सेस सेंटर, एक तरीके से दिल्ली वर्सेस सेंटर भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं जेल से चलाऊंगा सरकार, बीजेपी कह रही है नहीं आप जेल से नहीं चलाएंगे, एलजी का इस बीच स्टेटमेंट आ रहा है। तो ये कुल मिलाकर जो पूरा फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्लस सेंटर वर्सेस दिल्ली, ये जो है जो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर है, उन दोनों को लेकर मैं आपका कमेंट चाह रही हूँ यहाँ पर। जी बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जिस प्रकार से जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, अभी भारद्वाज जी के द्वारा कहा गया कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा और भाजपा में उनके जो एमएलए हैं उनको लेने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन उदाहरण के लिए अगर आपको ध्यान हो, जब पार्षद का चुनाव दिल्ली में हुआ था तो उसका जैसे ही नतीजा आया तो अली मेहंदी जो उपाध्यक्ष थे कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस के, और साथ में 2 नवनिर्वाचित जो पार्षद थे, तुरंत उन्होंने पलट के जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी थी। और उसके बाद जब जनता का उनके ऊपर जो है दबाव पड़ा तो वो तुरंत वापस अपनी पार्टी में 2 दिन के बाद चले गए। तो आम आदमी पार्टी का अपना क्या चरित्र है, आप स्वयं ठीक है। अभिनंदिता माथुर, आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी अदिति जी। अभिनंदिता माथुर 2 बातें ये कह रही हैं आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा जो है वो सबने देखा था, आपने बीजेपी के नेताओं को तोड़ने का काम किया है, ये आरोप ये लगा रहे हैं। और दूसरी बात जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कही वो ये कही कि अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो आप जाइए और कंप्लेन कर दीजिए, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल, अगर आप बिना शिकायत के इस तरह की बातें करेंगे तो ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप है। देखिए, बीजेपी के समर्थक और स्पोक्सपर्सन जो इस पैनल के जो अभिनंदिता जी, आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं है, इस टेक्निकल ग्लिच को फिक्स कराएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आम आदमी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या सोचते हैं इस बारे में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सवाल कुल मिलाकर डॉक्टर अनिल गुप्ता, जो मैं गीता भट्ट से पूछ रही थी, सवाल फ्री एंड फेयर इलेक्शन का है, सवाल लोकतंत्र में ऑपोजिशन का है। अभिनंदिता जी, आवाज आ रही है? आ रही है जी मैम, आपका जवाब। जी बिल्कुल। देखिए, देश में इस समय जो हालात चल रहे हैं उसमें ये स्पष्ट है कि हाथ पैर धो के मोदी जी जो हैं वो आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। 4 हमारे नेताओं को बिना किसी सबूत के अंदर किया हुआ है, एक ऐसे केस में, मनी लॉन्ड्रिंग केस, जिसमें बेल नहीं मिलती। और मजेदार बात ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली होती है अरेस्ट के बाद, मनी लॉन्ड्रिंग होती है ईडी की कार्रवाई के बाद, जब रेड्डी जैसे लोग गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद वो अप्रूवर यानी कि सरकारी गवाह बनते हैं। पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 9 बार उनकी गवाही होती है तो ईडी की सेटिस्फैक्शन नहीं होती, फिर वो उन्हें ऐसा अरेस्ट करके शायद ब्लैकमेल करते हैं कि वो 55 करोड़ रुपए बीजेपी के अकाउंट में देते हैं। धांधलेबाजी यहाँ शुरू होती है। और आज की डेट में बच्चा इस बात से वाकिफ है कि बीजेपी में आप मिल जाइए तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। और यही मेरा सवाल है, वो कह रहे हैं कि हमने देखा चंडीगढ़ में क्या हुआ। अभी आपने डिस्कशन एक्चुअली थोड़ा लेट ज्वाइन किया। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं को पहले मिलाया, फिर वो बीजेपी के नेता वापस लौटे क्योंकि जनता ने विरोध किया। ये तो आपका चाल चरित्र और चेहरा है और आप किस मुंह से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं बीजेपी को, ये सवाल वो उठा रहे हैं। इस बात पे मतलब सच में हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि ये तो कॉमेडी से भी बेकार का आर्ग्यूमेंट है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के नेताओं को तोड़ रही है। I mean, जितनी करोड़ों की खरीद फरोख्त बीजेपी कर रही है
उस हिसाब से अगर देखा जाए, जिस तरह से पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से एमएलए एमपी रातों रात सरकार गिराते हैं ये लोग बीजेपी वाले, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सारे प्रूफ हैं, ये सारे पब्लिक डोमेन की बातें हैं, ये सारी पब्लिक देख रही है। तो इस ऐसी मतलब अजीब सी बात का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अगर बीजेपी ये कहना चाहती है कि आम आदमी पार्टी आज इतनी ज्यादा पावरफुल है कि बीजेपी खतरे में है, तो मतलब मुबारक उनको, ऐसी अजीब सा आर्ग्यूमेंट। चलिए ठीक है, वो गीता भट्ट का आर्ग्यूमेंट था, मैं जवाब ले देती हूँ अब आपको। डॉक्टर अनिल गुप्ता ये कह रहे हैं आपको कौन तोड़ेगा, आप तो पैसा आपके पास ये साफ तौर पर कहते आए हैं कि मनी पार आपके पास रही है, जिसका आप एजेंसीज का इस्तेमाल करने के आरोप ये आप पर लगाते रहे हैं। अदिति जी, मेरी प्रार्थना है कि मैं पूरी जब बात कर लूं अपनी, तब आप मुझे टोकना कि सर 40 सेकंड्स में बात पूरी कर अभी भी लीजिएगा सर। जब मैं 2 बारी बात शुरू करी, आप बीच में तो रोक देते तो हाँ बात सर, 40 सेकंड्स में बात पूरी कर लीजिएगा प्लीज। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया कि बीजेपी को तोड़ रहे हैं, आप भी करेक्ट कर लीजिए। और नहीं, मैं ऑलरेडी करेक्ट कर चुकी हूँ, मैंने क्लियरली बोल दिया था, गीता भट्ट ने कहा, आपने शायद सुना नहीं। तो उनको जवाब देना है। हम लोग देशभक्त लोग हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे नहीं टूटते। देखिए, मैं 2 इंसिडेंट आपको बता रहा हूं, और दोनों कोर्ट के इंसिडेंट है। एक है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब इन्होंने केस गया था ईडी के संबंध पे, जब सारे डिस्कशन हुआ तो माननीय जज साहब ने कहा ईडी को कि आपको कौन रोक रहा है इनको अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि 10 सम्मन इन्होंने वेट किए, 9 पहले किए और फिर एक जो आखिरी सम्मन था। और जब हाई कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो बार, आप नहीं आ रहे तो आप अरेस्ट कर सकते हैं, तो ईडी ने इनको अरेस्ट किया। दिक्कत क्या है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या डिबेट के अंदर कोर्ट की प्रक्रिया अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। आज का जो आपने भी रिपोर्ट किया राउज एवेन्यू कोर्ट में, केजरीवाल साहब ने खुद आर्गुमेंट किया, उन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल बातें कही। ईडी ने कहा कि 100 करोड़ की ट्रेल मिल गई है, ईडी ने कहा कि गोवा से लोगों के सामने बिठा के जो इनके नेता हैं बातचीत होनी है। और केजरीवाल साहब ने भी कहा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का विषय है। तो कोर्ट ने क्या उनकी बात को तवज्जो दी? हाँ। क्योंकि देखिए, सुनिए, हमारे देश में कानून का शासन है और कोर्ट का जो फैसला होता है सर्वमान्य होता है। चलिए ठीक है सर, अब जवाब ले लीजिए आम आदमी पार्टी से, अभिनंदिता माथुर। एक मिनट पूरी होने दीजिए सर प्लीज। सर मेरे पास डिबेट में छोटी डिबेट करती हूँ, आई डू ओनली 22 मिनट्स ऑफ डिबेट, आई हैव टू गिव फेयर साइड टू एवरीवन, फेयर रिप्रेजेंटेशन टू एवरीवन। प्लीज जवाब ले लीजिए सर, जवाब लीजिए, अभिनंदिता माथुर से जवाब लीजिए। जी देखिए, अभी अभी एक खबर और आई है कि प्रफुल्ल पटेल जी के ऊपर जो सीबीआई की कार्रवाई थी वो बंद हो गई है। इसी प्रकार से हमारे पास ढेरों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो वॉशिंग मशीन बीजेपी की जब लोग जुड़ जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में वो धुल के उनके पास नहीं, उनका जो आरोप है पहले वो सुनिए। वो कह रहे हैं कि कोर्ट से उन्हें राहत क्यों नहीं मिली है। कोर्ट में सब बातें अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं, आप उनका आर्ग्यूमेंट सुनिए और उसका जवाब दीजिए। मैं समझ गई आपकी बात। पीएमएलए का लॉ स्पेशली जो बीजेपी ने अमेंड किया है वो इसी प्रकार से है कि कोई भी कोर्ट उसमें आसानी से बेल नहीं दे पाती, क्योंकि यहाँ उल्टा है, यू आर नॉट इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। ये उल्टा है। और हम तो यही कह रहे हैं कि पूरा गेम ही ये है कि आप लोगों को अरेस्ट करिए, उसके बाद आप उन्हें ब्लैकमेल करिए, या तो वो आपके साथ जुड़ जाएं या वो आपको 55 करोड़ रुपए दे दें और आप उसके बाद आपको बेल मिलेगी। ना हमारे पास 55 करोड़ रुपए इन्हें देने के लिए और ना हम बीजेपी से जुड़ेंगे। आप एक बात को ध्यान रखनी जरूरी है कि दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहां मोदी जी का रथ रुक जाता है। उनकी बस की नहीं है दिल्ली के लोगों को ये कन्विंस करना कि वो उनको वोट दें। जवाब ले लीजिए उनसे, जवाब ले लीजिए। 62 हिस्टोरिकल मैंडेट मिला हुआ है। ठीक है, ये कह रही हैं आपकी सरकार ने जो लॉ को अमेंड किया उसमें ओनर्स जो है जिस पर आरोप है उस पर है खुद को इनोसेंट प्रूव करने की। आप जवाब दीजिए। आप ये वो कह रहे हैं ये दलील देना कि इनको कोर्ट ने राहत क्यों नहीं दे दी, ये दलील स्टैंड ही नहीं करती है। डॉक्टर अनिल गुप्ता देखिए अदिति जी, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको परेशानी नहीं है। ये बार बार विपक्ष की बात करते हैं। आप मुझे 10 नेता बता दीजिए विपक्ष के जो ईडी के
के विषय से जेल में हैं। सिर्फ और सिर्फ शराब घोटाले में 5 नेता हैं, एक कविता जी और एक 4 इनके और एक हेमंत सोरेन। कांग्रेस भी है, बाकी विपक्षी पार्टियां भी है। बता दीजिए कोई एक नेता जो इनका जेल में हो, पर क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिला, इसलिए इस पूरे चीज भाई को वही तो वो कह रही है, वो कह रही है में फैलाना क्योंकि चाहते क्योंकि हैं। बीजेपी का रथ दिल्ली में रोक दिया गया, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। आपके आगे गिड़गिड़ा नहीं रहे हैं, जो आपसे मिल नहीं रहे हैं। पर हम उसका तो खुद ही ये अरे कह रहे हैं जो क्योंकि कह रहे आप हैं। ये बताइए ना, अरे आप ये बताइए जो गोवा चुनाव में ईडी में आप कोर्ट में क्यों नहीं बता रहे? कोर्ट में बताइए, कोर्ट में फैसला आपके हिसाब से आ जाता है तो बड़े खुश हो जाते हैं। अगर कोर्ट में फैसला आपके विरोध में आ जाते हैं तो आप कोर्ट को भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अनिल गुप्ता जी, अरे आप तो हाई कोर्ट में गए, आप तो अब ये बताइए सत्येंद्र जैन जी को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ क्यों नहीं मिला? हो सकते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज करेंगे। अब हाई कोर्ट से केजरीवाल जी को भी रिलीफ नहीं मिला, अब हाई कोर्ट को कहेंगे कोर्ट से नहीं मिला, उनको भी बोलेंगे। तो इस देश में कानून का शासन है या नहीं है? या कानून की व्याख्या भी आम आदमी पार्टी करेगी? चलिए तू मैं नहीं। आम आदमी पार्टी का क्या पक्ष है, बीजेपी का क्या पक्ष है, हमने आपको सबका पक्ष दिखाने की कोशिश की। माफी के साथ गीता जी, आपका एक और कमेंट मैं यहाँ पर नहीं ले पा रही हूँ, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनंदिता जी, थोड़ा लेट आई इस डिस्कशन में क्योंकि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, दोनों साइड्स के लिए अपनी बात क्लियर करना बहुत जरूरी था। आपसे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।